बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले हमने जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किए थे इसके होम्योस्टेसिस के, और आज जो है वो हम होम्योस्टेसिस की एक्सरसाइज को जो है वो सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सोल्व करने में सबसे पहले जो है वो हम एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे, और उसके बाद अलग एक वीडियो के अंदर जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो आज जो है वो हम एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं। तो एमसीक्यूज यहाँ पर 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज, कि जो इंटरनल कंडीशन किसी भी लिविंग थिंग की होती है उसको क्या कहा जाता है बायो की लैंग्वेज के अंदर। तो उसको कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कि हमारी बुक की फर्स्ट लाइन के अंदर, इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन के अंदर जो है वो चीज़ दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड एमसीक्यूज की बात करें, तो उसके अंदर लिखा हुआ है अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज। तो ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन दी गई है, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज। तो एक्स्ट्रा जो लिक्विड वाटर हम रिमूव करते हैं, जो प्लांट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको गटेशन कहा जाता है। ये भी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो है प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड। वो प्लांट जो कि कोस्टल एरिया के करीब करीब क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? अब कोस्टल एरिया जो होता है वो मेरीन वाटर का होता है, यानी कि वहाँ पर साल्टिश वाटर होती है, ठीक। तो साल्टिश वाटर के करीब कौन से प्लांट रहते हैं वो हमने पढ़ा था। वो कौन से रहते हैं? वो हेलोफाइट रहते हैं, ठीक। इसको हमने डिटेल से पढ़ा था, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर लिखा है ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच इज कंसीडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन। तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा है जो कंसीडर किया जाता है? वो स्किन है, ठीक। स्किन के बारे में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर ये चीज़ हमने देखी थी कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो स्किन होता है। उसके बाद जो है लिखा हुआ है द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ इन सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड। तो टेम्परेचर की मेंटेनेंस क्या कहलाती है? ये थर्मो रेगुलेशन कहलाती है। ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई थी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है द किडनी इज इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो किडनी जो है वो हमारी एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होती है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिटोनियम, ठीक। उसके बाद अगर 8th क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेयर ऑफ स्किन। तो किस स्किन की लेयर के अंदर जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है? तो वो हमने पढ़ा था, वो ड्रम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मिडल लेयर होती है, ठीक। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट। तो ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का एक प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पर होता है? वो लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है। और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कि द हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम। एडीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये चीज़ भी हमने देखी थी। तो स्टूडेंट्स यही थे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 10th, ठीक। तो फिर अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। वहाँ पर हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।